हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं 70वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज, जो कि संस्कृति आईएएस द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज है, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आज चौथी टेस्ट है। इसके पहले हमने 3 टेस्ट सॉल्व कर लिया है और तीनों टेस्ट चैनल पर अपलोड है, साथ ही इनका प्लेलिस्ट भी बन गया है। तो यहाँ पर आज चौथा टेस्ट है। चौथे टेस्ट का आज पार्ट 2 है, यानी कि इसका पहला पार्ट हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 72 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन वो प्रश्न संख्या 73 से लेकर के 150 तक। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। हाँ, तो प्रश्न संख्या 72 तक हमारा हो गया है। आज हम जो स्टार्ट करें हैं ये करेंगे प्रश्न संख्या 73 से। तो यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के साथ अभिक्रिया से खुली हवा में रखी सिल्वर की वस्तुओं का रंग काला हो जाता है? सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर आर्गन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सल्फर। यानी कि खुली हवा में जो सिल्वर की चांदी की वस्तुएं रखी जाती हैं इनका रंग जो है यह सल्फर के कारण कालापन हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश रासायनिक कोहरे के घटक हैं? फॉर्मल्डिहाइड, पेरोक्सीटिलिटिल नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलीन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कौन कौन से यहाँ पे रासायनिक धूम कोहरे के घटक हैं? तो ये चारों यहाँ पे घटक हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो एक्वारेजिया जो है यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अनुप्रयोगों में क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है? पहला है नमक और कपूर के मिश्रण के पृथक्करण में, दूसरा है समुद्री जल से प्राप्त नमक के शुद्धिकरण में, तीसरा है प्रयोगशाला में रक्त एवं मूत्र की जांच में, और चौथा है अशुद्ध नमूने से फिटकरी के पृथक्करण में। तो कौन सा कथन जो है यहाँ पे कौन सा इसमें ऐसा अनुप्रयोग है जिसका क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है इसमें? तो यहाँ पे समुद्री जल से प्राप्त नमक के शुद्धिकरण में और साथ ही अशुद्ध नमूने से फिटकरी के पृथक्करण में। तो ये दो अनुप्रयोगों में जो है क्रिस्टलीकरण का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लवण की उपस्थिति से आतिशबाजी में हरा रंग आता है? सोडियम, बेरियम, स्ट्रांसियम या फिर कैल्शियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बेरियम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? हैबर विधि, एचिसन विधि, परम्यूटेड विधि या फिर सिसली विधि। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, परम्यूटेड विधि का। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रोड्यूसर गैस निम्नलिखित में से किस गैसों का मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एवं मीथेन या फिर मीथेन एवं ईथेन। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन का मिश्रण है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफ रेडियो एक्टिव क्षय दिया हुआ है, दूसरी तरफ उत्सर्जन। अल्फा क्षय हीलियम नाभिक, बीटा क्षय इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन, और गामा क्षय तो फोटान। उपयुक्त में से कितने युग्म जो हैं वह सही सुमेलित हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सभी तीनों युग्म जो है यह सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग मतदाताओं की उंगली पर निशान लगाने के लिए किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर आयोडाइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरीन का उपयोग निम्नलिखित में से किन कार्यों में किया जाता है? पेयजल में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करने में, मस्टर्ड गैस के उत्पादन में, विरंजक के रूप में या फिर कच्चे फलों को पकाने में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा क्लोरीन का प्रयोग पेयजल में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करने में, साथ ही मस्टर्ड गैस के उत्पादन में और विरंजक के रूप में भी किया जाता है। तो पहला, दूसरा एवं तीसरा कथन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा कथन यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि फलों को पकाने में एथिलीन गैस का प्रयोग होता है, ना कि क्लोरीन का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दाब में वृद्धि से
द्रव के क्वथनांक में बढ़ोतरी होती है। दूसरा है द्रव में अशुद्धि मिलाने से द्रव के क्वथनांक में कमी आती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। इनको जो है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो इसका पहले इसको सुमेलित कर लेते हैं। तो पीतल जो है यह कॉपर हो जाएगा और टिन। सोल्डर जो हो जाएगा आपका एक मिनट, सोल्डर जो हो जाएगा यह हो जाएगा SN प्लस PB। और रोल्ड गोल्ड जो हो जाएगा यह होगा कॉपर प्लस एल्यूमिनियम। और कांसा जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपका Cu प्लस Zn। और पीतल का हो जाएगा CuSn। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा, एक मिनट ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, पीतल का हो जाएगा CuZn। और सोल्डर का होगा आपका SN प्लस PB। और रोल्ड गोल्ड का हो जाएगा Cu प्लस Au यानी कि कॉपर प्लस एल्यूमिनियम। और कांसा का हो जाएगा Cu प्लस Sn। तो अब ये कूट जो है यह सही सुमेलित है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चश्मों के लेंस निर्मित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कांच का प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, क्रुक्स कांच या फिर सोडा कांच? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी क्रुक्स कांच का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एनोड के रूप में किया जाता है? जस्ते की छड़, कार्बन की छड़, तांबे की छड़ या फिर लेड? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कार्बन की छड़ का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए थर्मेट अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया में एल्यूमिनियम के साथ निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम के साथ यहाँ पे आयरन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। आरोही क्रम में यहाँ पे इनका चयन करना है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। यानी कि पहले आएगा मैग्नीशियम, फिर हो जाएगा कैल्शियम, फिर सोडियम और फिर पोटेशियम। यानी कि पोटेशियम जो है यह सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है और इस अगर चारों ऑप्शन में देखें तो मैग्नीशियम कम अभिक्रियाशील है। तो इसका जो सही आंसर कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 4 3 2 1। तो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सोडियम और मैग्नीशियम जैसी अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? भर्जन विधि, निस्तापन विधि, विद्युत अपघटनी अपचयन विधि या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विद्युत अपघटनी अपचयन विधि। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ रासायनिक पदार्थ है और दूसरी तरफ रासायनिक नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको सुमेलित करना है। तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। हाइपो जो होगा यह सोडियम थायोसल्फेट है। जिप्सम यह कैल्शियम सल्फेट कहलाता है। और सोरा जो है यह पोटेशियम नाइट्रेट है। तो ये सब सही सुमेलित हैं। तो 1 2 3 4 इसका सही कूट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में बिहार के निम्नलिखित में से किस जनपद में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया? पटना, दरभंगा, भागलपुर या फिर बेगूसराय? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पटना में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में आयोजित प्रथम बिहार महिला कबड्डी लीग 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसका आयोजन बेगूसराय जनपद में किया गया। दूसरा है इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने प्रतिभाग किया। तीसरा है इसमें सारण स्ट्राइकर्स को हराकर सीवान टाइटंस की टीम विजेता बनी। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पे जो है केवल तीसरा कथन सही है, बाकी पहला दूसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया था 2016 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में बिहार सरकार द्वारा पटना के अलावा बिहार के 4 जिलों में मेट्रो रेल के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद इसमें शामिल नहीं है? मुजफ्फरपुर,
भागलपुर, दरभंगा या फिर बेगूसराय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, बेगूसराय इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी पटना को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 111, 113, 115 या फिर 117। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 117, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हरेंद्र सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया, ये बिहार के निम्नलिखित में से किस जनपद से संबंधित है? पटना, सारण, वैशाली या फिर समस्तीपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, सारण से संबंधित है ये, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक में बिहार की राजधानी पटना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? दूसरा, पांचवां, सातवां या फिर तीसरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा दूसरे स्थान पर है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमापन संबंधी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस वेबसाइट को विकसित किया है? भू संपदा, स्वामित्व बिहार, ई भूमि या फिर ई मापी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, ई मापी। ई मापी शुरू किया गया है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? साहित्य, पत्रकारिता, चिकित्सा या फिर ध्रुपद गायन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकित्सा से संबंधित है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ई क्षमता ऐप निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? परिवहन क्षमता में वृद्धि, वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता, नर्सिंग विद्यालयों में मुफ्त पाठ्य सामग्री या फिर बाल कुपोषण को दूर करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्सिंग विद्यालयों में मुफ्त पाठ्य सामग्री जो है ई क्षमता ऐप से संबंधित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से, कथन है ए बी रक्त समूह वाले लोग सार्वभौमिक ग्राही होते हैं, कारण है कि रक्त समूह ए बी में प्रतिजन अनुपस्थित होते हैं। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, यानी कि कथन सही है बट कारण गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पृथ्वी पर सर्वप्रथम यूकैरियोटिक जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। दूसरा है, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का जमाव पूर्व कैम्ब्रियन युग के दौरान प्रारंभ हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये प्रोटीन होते हैं। दूसरा है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। तीसरा है, उच्च तापक्रम में भी इनके अणुओं का स्थायित्व बना रहता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन 1 और 2 यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वृक्क के कार्य करना बंद कर देने से हमारे शरीर पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव परिलक्षित होता है? शरीर में वसा के जमाव में वृद्धि, रक्त में शर्करा की मात्रा में वृद्धि, शरीर में प्रोटीन की अधिकता या फिर रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अपनी नाइट्रोजन आवश्यकता की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करता है? यूट्रिकुलेरिया, साल्विया, बाल्सम या फिर डहेलिया। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यूट्रिकुलेरिया जो है यह एक कीट भक्षी पौधा है जो कि नाइट्रोजन की कमी के कारण जो है यह कीटों को खाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ऐसा प्रश्न जो है बिहार में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर आप उठा के देखेंगे तो ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग जंतु कोशिका में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, राइबोसोम, हरित लवक, कोशिका द्रव्य। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और कोशिका द्रव्य जो है या जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मशरूम, साइनोबैक्टीरिया, यूग्लिना, डायटम। उपयुक्त में से कौन से यूकैरियोटिक नहीं है? कौन कौन से इसमें से यूकैरियोटिक नहीं है? तो केवल दूसरा यानी कि साइनोबैक्टीरिया जो है या यूकैरियोटिक नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्लवमान जीन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? वाटसन एवं क्रिक, कार्ल विल्हेम वान नेगली, रॉबर्ट ब्राउन और या फिर बारबरा मैकलिंटॉक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन डी, बारबरा मैकलिंटॉक ने प्लवमान जीन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूत्र में कीटोन
यूरिया एवं ग्लाइकोसूरिया की उपस्थिति निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि करती है? पीलिया, मधुमेह, ट्राइकोमोनियसिस, उच्च रक्तचाप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मधुमेह का। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, इसके परिणाम स्वरूप 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। दूसरा है, इसमें संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मूल कोशिका के ही समान होती है। और तीसरा है, इसमें बनने वाले गुणसूत्र पतले व लंबे होते हैं। चौथा है, यह केवल प्रजनन कोशिकाओं में होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में जो कथन सही है यह है कि यह केवल प्रजनन कोशिकाओं में होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कानूनी प्रक्रियाओं के अंतर्गत किशोरों के आयु निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सकीय परीक्षण किया जाता है? तो यहाँ पे आयु निर्धारण के लिए ऑसिफिकेशन जो है चिकित्सकीय परीक्षण यह किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, कछुओं के अंडे 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मादा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे नर के रूप में विकसित होते हैं। कारण, सरीसृपों में लिंग का निर्धारण ताप के प्रभाव में होता है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी कि कथन कारण दोनों सही है और कारण जो है या कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की विशेषता या विशेषताएं हैं? पहला है, नियंत्रित दशा में निषेचन। दूसरा है, निषेचन की संभावना प्राकृतिक निषेचन से कम। तीसरा है, जुड़वा बच्चे होने की संभावना अधिक। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा कथन गलत है, पहला एवं तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह तंत्रिका तंत्र से संबंधित आनुवंशिक रोग है जो एक से दूसरी पीढ़ी में जाता है। इस रोग में रोगी अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता और भावनात्मक तौर पर परेशान रहता है। यह एक असाध्य रोग है। इसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस विकार से संबंधित हैं? अल्जाइमर, हंटिंगटन, पार्किंसन या फिर अपस्मार। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका हंटिंगटन से। हंटिंगटन की विशेषताएं ये ऊपर जो दी गई हैं ये हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रुधिर सीरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं। दूसरा है, इसमें प्लाज्मा की तुलना में फाइब्रिनोजन प्रोटीन की अधिकता होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सिर्फ पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि के साथ प्रकाश संश्लेषण की दर में बढ़ोतरी होती है। दूसरा है, बहुत अधिक तथा बहुत कम तापमान में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आती है। तीसरा कथन है, हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहला एवं दूसरा कथन तो सही है बट तीसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नारियल का रेशेयुक्त छिलका निम्नलिखित में से किस ऊतक से निर्मित होता है? पैरेनकाइमा, एरेनकाइमा, कालेनकाइमा या फिर स्क्लेरेनकाइमा। इसके कारण जो है यह रेशेयुक्त छिलका नारियल में विकसित होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। स्क्लेरेनकाइमा के कारण यह विकसित होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है कि शाकाहारियों में आहार नाल की लंबाई मांसाहारियों की अपेक्षा अधिक होती है। कारण है कि शाकाहार के पाचन की प्रक्रिया लंबी होती है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कि कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिप्टोगैम पौधे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इनमें जनन ऊतक पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। दूसरा है, इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है यहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल दूसरा यहाँ पे सही है, पहला कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ांधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग के मध्य भेद नहीं कर पाता। दूसरा है, महिलाएं इस रोग की वाहक होती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, पृथ्वी की सतह के नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में वृद्धि होती है। कारण है, गहराई में जाने पर पृथ्वी के द्रव्यमान में आभासी कमी आती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो कौन कौन से उत्तर यहाँ पे सही है? तो डी यहाँ पे सही है, यानी कि कथन गलत है बट कारण सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? तो इसकी जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए यह होनी चाहिए 17 मीटर। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संवहन के प्रभाव हैं? पहला है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैसों का भरा जाना, दूसरा है रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को ऊपर रखा जाना, तीसरा है केतली की बाह्य सतह का चमकदार होना, और चौथा है रेगिस्तान में दिन का अत्यधिक गर्म तथा रातों का अत्यधिक ठंडा होना। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा यहाँ पे इसका सही आंसर होगा? तो पहला दूसरा कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है संवहन के प्रभाव के बारे में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। तीसरा चौथा यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपतन कोण एवं परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। दूसरा कथन है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो पहला एवं दूसरा दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घर्षण बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। दूसरा है सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में परिवर्तित करने के लिए बॉल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा केवल दूसरा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला गलत है, दूसरा सिर्फ सही है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सरल आवर्त गति करने वाला कोई कण जब अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है तब वह जो है उसकी गतिज ऊर्जा शून्य होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर में वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सा यहाँ पे उत्तरदायी नहीं है? तो आर्द्रता में वृद्धि जो है यहाँ का वाष्पीकरण की दर में वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य या फिर आयाम? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आवृत्ति। आवृत्ति जो है यह परिवर्तित नहीं होती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के सरल रेखीय गमन की पुष्टि नहीं करता है? तो कौन यहाँ पे प्रकाश के सरल रेखीय गमन की पुष्टि नहीं करता है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। पानी में बुलबुले का चमकना जो है यह प्रकाश के सरल रेखीय गमन की पुष्टि नहीं करता, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों कथन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बादलों के गर्जन से हमें सुनाई देने वाली ध्वनि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का परिणाम है? अनुनाद, अनुरणन, ध्वनि का प्रतिकरण या फिर ध्वनि का विवर्तन? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी अनुरणन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महिलाओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों में निम्नलिखित में से किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फा एसिटामाइड एवं सल्फा गुआनिडीन, बारबियोरिक अम्ल एवं बेरेलिन, नोरीथ्रिडोन और मेस्ट्रोनोल, या फिर एक्रीफ्लेविन और मर्क्यूरोक्रोम? तो इसमें से कौन सा जो है महिलाओं द्वारा गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि नोरीथ्रिडोन और मेस्ट्रानोल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत अपघटन का प्रयोग निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों की पूर्ति में किया जाता है? विद्युत लेपन, विद्युत मुद्रण, रासायनिक यौगिकों का निर्माण या फिर धातुओं का तुल्यांकी भार ज्ञात करना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि चारों कथन यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो चारों पॉइंट सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र से बाहर सतह की ओर आने पर गोताखोरों के रक्त में निम्नलिखित में से किस गैस के बुलबुले बन जाते हैं? हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा नाइट्रोजन के। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। और इसका जो कोड दिया हुआ है या ऊपर दिया हुआ है, तो इसका सुमेलित करते हैं। जिंक फास्फाइड यहाँ पे चूहा विष हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी और नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस। तो इसका जो सही कोड होगा 2 1 3 4 हो जाएगा। 2 1 3 4 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
कांच को लाल रंग देने के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? कांच को लाल रंग देने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड या फिर कैडमियम सल्फाइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, क्यूप्रस ऑक्साइड क्यूप्रस लवण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे या फिर किन पौधों का प्रयोग बायोडीजल के निर्माण में किया जाता है? केनेला, जेट्रोफा या फिर सैली कार्निया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तीनों का प्रयोग जो है यह बायोडीजल के निर्माण में किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम हीरे के रूप में जाने जाने वाला पदार्थ कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका यौगिक है? एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का, प्लेटिनम का या फिर सोडियम का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन का। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटासियम, एल्यूमिनियम कार्बाइड या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटासियम का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑटोमोबाइल ईंधनों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रतिहिम एजेंट के रूप में किया जाता है? नाइट्रोफिनॉल, एथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल या फिर एथिलीन ग्लाइकोल। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी परमाणु नाभिक से एक बीटा कण के निकल जाने का परिणाम होगा? तो एक बीटा कण के निकल जाने का परिणाम जो होगा यह होगा, परमाणु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा जबकि परमाणु संख्या में एक की वृद्धि होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 141, हाल ही में निम्नलिखित में से किसी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का सद्भावना राजदूत बनाया गया है? थियो जेम्स, सनी वर्के, प्रियंका चोपड़ा या फिर आयुष्मान खुराना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा थियो जेम्स को बनाया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुआ लोकसभा चुनाव 2024 में निम्नलिखित में से कितनी महिलाएं ये संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई? तो कितनी महिलाएं संसद सदस्य के रूप में लोकसभा 2024 के चुनाव में निर्वाचित हुई हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, 74। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आयोजित किए गए समुद्री अभ्यास जीमेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया। दूसरा है, यह इस युद्धाभ्यास का 8वां संस्करण है। तीसरा है, इसमें भारत की ओर से स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक शामिल हुआ है। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा दूसरा एवं तीसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला कथन सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश बन गया है? पेरू, पराग्वे, बोलिविया या फिर ब्राजील। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरू। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका आयोजन रोटरडम नीदरलैंड में किया गया। दूसरा है, इसमें भारत मंडपम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अब यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार 2024 में निम्नलिखित में से किसे पत्रकारिता की खोजी रिपोर्टिंग श्रेणी के लिए चुना गया है? प्रोपब्लिका, हत्रा ड्रेयर, डेविड ई हॉफमैन या फिर जेने एनी फिलिप्स। किसको यहाँ पे चुना गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हत्रा ड्रेयर को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पहला विश्व फुटबॉल दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया गया? 15 मई, 25 मई, 15 जून या फिर 25 मई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 25 मई को मनाया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहे कोलंबो प्रोसेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि जून 2024 में भारत को इसका अध्यक्ष बनाया गया। दूसरा कथन है, यह विदेशों में रोजगार के लिए मंच प्रदान करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पहला एवं दूसरा दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर मुंबई सिटी FC ने इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब अपने नाम किया? करेला ब्लास्टर्स, बेंगलुरु FC, मोहन बागान सुपर जायंट या फिर FC गोवा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहन बागान सुपर जायंट को हरा करके मुंबई सिटी FC ने इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब जीता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में लिग्नासेट नामक लकड़ी का उपग्रह खबरों में रहा। यह किस देश से संबंधित है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया या फिर वियतनाम? तो ये जापान से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 150 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।